इस लेक्चर में आज कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कैपेसिटर बेस्ड में देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर में इसको यूज किया हूँ कहीं, आज मैं इस थ्योरी को देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, मतलब एक स्फेरिकल बॉडी है, जबकि कैपेसिटर दो बॉडी से बनता है। लेकिन यहाँ मैं एक ही स्फेरिकल बॉडी ले रहा हूँ और इसका कैपेसिटी मींस कैपेसिटेंस क्या होगा इसका निकालना है। सो लेट अस टेक एन आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर विद सेंटर O, यही मैंने लिया है, एंड हैविंग चार्ज Q, और इसको कितना चार्ज दिया गया है Q, ठीक है। एज वी नो दैट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज बट हियर इट इज वन। कैपेसिटर दो बॉडी से बनता है लेकिन यहाँ एक ही बॉडी है, इसलिए यहाँ लिखा गया है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी एक स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस क्या होगा वही निकालना है। बट हियर इट इज वन मींस दैट अनदर बॉडी इज एट इंफिनिटी। एक स्फेरिकल बॉडी कैपेसिटर दो बॉडी से बनता है, यहाँ एक ही बॉडी है, इसका मतलब इसका दूसरा बॉडी कहाँ है, इंफिनिटी पे है। और जो बॉडी इंफिनिटी पे होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, KQ/R। R क्या होगा, इंफिनिटी, तो KQ/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मैं यहाँ लिख दिया हूँ whose potential is zero, ठीक है। यानी एक स्फेरिकल बॉडी है, आइसोलेटेड है, तो दूसरा बॉडी इसके कहाँ, इंफिनिटी पे है, जिसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए एक आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। द पोटेंशियल ऑफ द गिवन बॉडी इज V इक्वल टू KQ/R। मैंने बता दिया, इस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, तो इसका पोटेंशियल होता है KQ/R। नाउ C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, आप जानते हैं। इसको चार्ज कितना दिया तुमने, Q, Q/V, V का वैल्यू यहाँ रख दो, ये आ जाएगा। तो C इक्वल टू R/K, K क्या है, K का वैल्यू 1/4πε0, ये चल जाएगा ऊपर और इस तरह से आ जाएगा। यानी कैपेसिटेंस, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4πε0R होगा। यानी बॉडी का रेडियस जितना बड़ा होगा स्फेरिकल बॉडी का, उसका कैपेसिटेंस उतना ही बड़ा होगा। अब चलते हैं, तो सबसे बड़ा बॉडी मेरे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ से तो बड़ा कोई बॉडी हो नहीं सकता है, तो उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ हुज रेडियस कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो C इक्वल टू क्या होता है, 4πε0R। 4πε0R का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो 4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁻9, और रेडियस जो तुमको यहाँ दिया वो यहाँ पे रख दो, इसका वैल्यू हो जाएगा 711 माइक्रोकूलम। माइक्रो में आएगा, देखिए कितना कम आ रहा है, माइक्रोकूलम, यानी माइक्रो में आ रहा है कैपेसिटेंस। यानी बहुत बड़ा अर्थ सबसे बड़ा बॉडी है, उसका यदि कैपेसिटेंस निकालने, चूंकि वो अकेला है तो आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी अर्थ को मानते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आया, जो कितना छोटा आप देख लीजिए, माइक्रो में आ रहा है। अब दूसरा मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने कहा था कि एक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसको कहते हैं, जो जिसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो, जीरो हो। जो इंसुलेटिंग बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है तो वो स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसमें चार्ज का फ्लो ना हो। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटर की तरह है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं, तब आपको मैंने बताया था चार्ज का मोबिलाइजेशन होता है। तो यहाँ देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, तो यहाँ देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर पूरा फिल्ड कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। देखो फिल्ड कर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो यहाँ पहले क्या था, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में केवल एयर रहता था, ठीक है, एयर जैसे ये हुआ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में क्या है, एयर है ना। लेकिन यहाँ क्या, एक स्लैब डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो लेट अस टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ईच ऑफ प्लेट एरिया A,
इसका प्लेट एरिया कितना है, A है, एंड इट इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पूरा फिल्ड कर दिया गया है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, और हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर या के। मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैट में। सो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, और के का वैल्यू ऑलवेज 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखना। सो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट हो गया। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन एयर मीडियम, देखिए एक कैपेसिटर है, यहाँ बीच में क्या है, एयर है, कुछ नहीं तो एयर है। एयर मीडियम में मैंने निकाला था कैपेसिटेंस, उसको C नॉट सिंबल से दिखा रहा हूँ। एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या, D, और D क्या है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन होता है, दो प्लेट बीच का क्या है, सेपरेशन D है। तो ये आ गया इसका, जब यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाले हैं, जब यहाँ एयर था, तो उस समय इसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या, D इन एयर मीडियम। लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल देंगे, तब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C माने कैपेसिटेंस, M माने मीडियम, मीडियम आप क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया। तो Cm बराबर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्यों, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, अब एयर नहीं है, यहाँ एयर था तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मीडियम के चलते एप्सिलॉन A बाई D। आप जानते हैं एप्सिलॉन कब लगता है, एप्सिलॉन A बाई D, और एप्सिलॉन का वैल्यू देखो कितना होता है, के एप्सिलॉन नॉट। तो Cm इक्वल टू एप्सिलॉन के जगह के एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या, D, तो Cm इक्वल टू के C नॉट होगा, क्यों, C नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, है ना। तो Cm इक्वल टू के C नॉट, एंड इन दिस केस कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय k टाइम्स, क्योंकि k का वैल्यू कितना होता है, देखो 1 से बड़ा, तो k का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुम डाल देते हो, कैपेसिटर में फिल्ड कर देते हो पूरा, जैसे फिल्ड किया गया फिगर में देखिए, तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि k का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो Cm बराबर के C नॉट, ठीक है, तो k बराबर क्या होगा, Cm बाय C नॉट, यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम बाय कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम बराबर क्या, k, और k बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखिएगा, प्रॉब्लम बनाने में सब कुछ होगा। तो जब किसी कैपेसिटर को जब फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर देते हैं, तो उसका यही वैल्यू होता है Cm इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। के का वैल्यू दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, आप निकाल लीजिएगा, इस दोनों का रेशियो ये आता है, इसको याद रखना। अब मैं कहना चाहता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, यहाँ हम लोग पूरा फील्ड कर दिए हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, ठीक है, तो उसका ये कैपेसिटेंस आया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें कंडक्टिंग स्लैब डाले हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, एक जस्ट लाइक ग्लास, माइका, ये सब आपका क्या है, प्लास्टिक, ये सब क्या है, कंडक्टिंग, ये सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ग्लास, माइका, है ना, ये सब डाइलेक्ट्रिक्स है। लेकिन कंडक्टिंग स्लैब में क्या होगा, या तो आयरन का बना होगा या कॉपर का बना होगा। ये कंडक्टिंग स्लैब देखिए दोनों के बीच डाल दिया गया है, पूरा फील्ड नहीं है कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, ये पूरा फील्ड नहीं है, ये T थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब को इसके अंदर कैपेसिटर के बीच में डाल दिया गया है, और दो प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है, D, ठीक है। और मैंने आपको बताया था थ्योरी में, आपको याद होगा, कैपेसिटर मैंने चालू किया था, मैंने बताया था कि कंडक्टिंग स्लैब के बीच अंदर फील्ड क्या होता है, 0। मैंने ये भी आपको बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो तो होगा, लेकिन कब तक फ्लो होगा, जब तक कि इसके अंदर फील्ड 0 ना हो जाए। तो कंडक्टिंग स्लैब यदि इसके अंदर डाल देते हैं, जिसका थिकनेस कितना है, T थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब देखो डाल दिया गया है, और इस पे चार्ज कितना है, +Q, इस पे चार्ज कितना है, -Q। तो कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे तो इसके अंदर फील्ड क्या होता है, 0। तो मैंने यहाँ लिखा है, सपोज ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T is introduced in between the plates of a parallel plate capacitor। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 ड्यू टू स्लैब, स्लैब पे चलते हैं, इतना भर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, ओके, क्योंकि यहाँ फील्ड है, कंडक्टिंग स्लैब है, और उसका फील्ड 0 होता है। मैंने सारा चीज लिख दिया है।
द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो जहां एयर है वहीं पोटेंशियल होगा, इतना पार्ट में एयर है, इतना पार्ट में एयर है और इतना पार्ट में कंडक्टिंग स्लैब है, तो इसका फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। V बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया है, V बराबर क्या, E इंटू डी। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन। ठीक है। तो जहां तक एयर है, एयर यहाँ है और यहाँ है, इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट। देखो E नॉट मैंने लिया है, E नॉट। सो E नॉट और कितना पार्ट में एयर है, तो T तक तो कंडक्टिंग स्लैब है, तो D माइनस T पार्ट में एयर है, यहाँ से यहाँ तक D है, T पार्ट में तो कोई फील्ड नहीं है, तो D माइनस T कर दो तो उतना पार्ट में एयर है, तो क्या होता है V इक्वल टू E इंटू डी। तो E नॉट एयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच कितना होता है, E नॉट और D माइनस क्या हो जाएगा, T, क्योंकि T पार्ट में T थिकनेस में कोई फील्ड नहीं है, आ गया पोटेंशियल। तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच मैंने बताया था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर E नॉट का वैल्यू सिग्मा बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। मैंने प्रूफ किया है, लास्ट क्लास मैंने प्रूफ किया, जैसा मुझे याद आ रहा है, आप देख लीजिए कब प्रूफ किया। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एक पर प्लस सिग्मा था और दूसरे पे माइनस सिग्मा था, तो उसके बीच का फील्ड जो आया था प्लेट के बीच, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। तो E नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब हुआ चार्ज बाय प्लेट एरिया, क्योंकि चार्ज किस पे रहता है, कैपेसिटर के प्लेट पे होता है, चार्ज बाय प्लेट एरिया दैट इज सिग्मा। ठीक है ना। तो ये आ गया E नॉट इन एयर मीडियम। अब देखो C डैश इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू Q बाई V। चूंकि आप आपने कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q बाई क्या, V। समझ गए। तो अब यहाँ देख लीजिए इसका Q बाई V के जगह ये वाला वैल्यू तुम रख दो, ये मैंने रख दिया, और V का वैल्यू ये मैंने रख दिया। E नॉट का वैल्यू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिखा। अब यहाँ क्या है, इसको थोड़ा सा देख लो बस। अब क्या, C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस क्या, T। तो C डैश, देखिए C डैश इज ग्रेटर देन C नॉट, क्यों, देख लीजिए, क्योंकि C नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ डिनोमिनेटर घट रहा है, D माइनस T हो रहा है, और यहाँ क्या होता है, जब एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो D क्या है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और ये छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। सो C डैश इज ग्रेटर देन क्या, C नॉट। तो मैंने आपको बताया, व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आप समझ गए ना। यानी कंडक्टिंग स्लैब यदि डाल देते हैं इसके अंदर तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यानी C डैश इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना मिनट में, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आप देखिए इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया गया। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये देखिए कैपेसिटर है, इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया जिसका थिकनेस क्या है, T है। समझ गए ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, ग्लास, माइका, ये सब डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, उसका मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इधर से इधर मूव करता है, और कब तक मूव करेगा, जब तक कि फील्ड जीरो ना हो जाए। फील्ड जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, ऐसे फील्ड या जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो की थिकनेस वाला डाले हैं इसके अंदर, तो यहाँ फील्ड कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ही पोलराइज होने लगता है। तो इधर माइनस हो जाएगा मॉलिक्यूल, इधर क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, इसलिए कि नेगेटिव मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेगा, मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन आप अभी देख लीजिए। तो इसका मॉलिक्यूल्स पोलराइज होने लगता है, इस पे कौन सा चार्ज, इधर कौन सा आयंस आ जाता है, नेगेटिव आयंस, इधर कौन सा आयंस आ जाएगा, पॉजिटिव आयंस, क्योंकि नेगेटिव आयन किधर से किधर मूव करेगा, फील्ड के अपोजिट। फील्ड है प्लस Q से माइनस Q की तरफ। देखो मैं E नॉट दिखाया हूँ, E नॉट क्या दिखाता है, वो फील्ड एयर मीडियम में, मैं सब लिख दिया हूँ। तो ये तो बाहर आ गया। तो नेट फील्ड देखो, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो गया, पोलराइज हो गया, यानी प्लस और माइनस। तो EP माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, EP माने हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, वो प्लस से किधर होता है, माइनस, तो ये इधर हो गया,
और ई नॉट इधर है प्लस से माइनस, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ई इक्वल टू, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड यहाँ जीरो नहीं होगा, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर फील्ड क्या होता था, जीरो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा, इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या, ई पी, क्योंकि ई पी इधर ई नॉट इधर, तो नेट फील्ड हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। सपोज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and thickness T is introduced in between the plates of the capacitor. कैपेसिटर के प्लेट के बीच एक थिकनेस T वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया गया। इन एयर मीडियम ई नॉट क्या होता है आप जानते हैं, ये यहाँ पे दिखा दिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। द डाइलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मैंने क्या लिखा, इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। अब याद रखना ई का वैल्यू ई नॉट बाय K होगा। कभी मौका मिला तो मैं इसको प्रूव करके बता दूंगा। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाता है ना, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई का वैल्यू ई नॉट माइनस ई पी है और उसका वैल्यू होगा ई नॉट बाय क्या, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है सर, अब क्या लिखे, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा ऑफ द कैपेसिटर, तो देखो V इक्वल टू क्या होगा, V बराबर क्या, E इंटू डी, लेकिन देखो एयर कितना स्पेस में है, D माइनस टी, टी घटा दो क्योंकि थिकनेस इसका T है, तो D माइनस टी करोगे उतना स्पेस में क्या है, एयर है, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी, और E कितना स्पेस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E T थिकनेस में होगा, तो D के जगह क्या होगा T, तो E इंटू टी। अब क्या लिखे, इसके जगह ये लिख दीजिए, और E के जगह क्या होता है बोलो, E नॉट बाई के, मैं E के जगह E नॉट बाई के लिख दिया, इंटू क्या लिख दिया T। ओके, अब मैं V इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लो, E नॉट ये आ गया तुमको, ठीक है, E नॉट D माइनस, यहाँ से T कॉमन निकालिएगा, तो T कॉमन निकालिएगा तो D माइनस T इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई K। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब C डैश इक्वल टू Q बाई क्या होता है, V, तो Q बाई V का वैल्यू जो तुमने ये निकाला है वो यहाँ रख दो। ओके, आप देखिए C डैश इक्वल टू Q बाई V के जगह जो E का वैल्यू क्या होता है, E नॉट का वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इतना, ठीक है, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए Q कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। ये तो T आप कॉमन ले लोगे ना यहाँ से, देखो यहाँ ये T है ना, तो माइनस T प्लस T बाई K है, माइनस T कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई K, वही मैंने ये किया है, तो ये आ गया सर। तो देखिए यहाँ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है।